अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नो की कलम में आपका इस्तकबाल है। आज मुझे लगता है पहली बार मैं एक ख़बर के मुतालिक आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ख़बर इंतहाई दिल दहलाने वाली है। चूँकि आप सब ने सोशल मीडिया की वसातत से गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि 21 अक्टूबर को एक ख़बर वायरल होती है। एक लड़का आकिब मंजूर ख़ान सोशल मीडिया के ज़रिए से मीडिया के साथ बात करते हुए ये कहता है कि मेरी वालिदा को मेरे वालिद ने और दीगर मेरे दादा जान ने वगैरह ने स्लैब से गिरा कर कत्ल कर दिया गया। और वो इंतहाई मासूमाना अंदाज में, चूँकि वो अभी उसकी उम्र भी कम ही है, मासूमाना अंदाज में ये कहता है कि मेरी माँ को कत्ल किया गया, उसे सताया गया था। लेकिन जैसे जब वो बात कर रहा था तो सारे ये सोच रहे थे कि नहीं, ये बेटा सही में, इस बेटे को कोई सदमा पहुंचा है, बिल्कुल इसकी माँ वफ़ात पा गई है, इसको कत्ल किया गया इसकी माँ को, और ये इंतहाई गम से निडाल है। कोई ये ना किसी को गुमान भी नहीं हुआ होगा कि नहीं, जो ये माँ के कत्ल के मुतालिक बात कर रहा है वही कातिल होगा असल में, वही इस दरिंदगी का शिकार, जिस दरिंदगी का शिकार ये रज़िया अख्तर हुई है, वो उसका जो कातिल है वो उसका अपना ही बेटा था। वाक़ा कुछ यूँ है कि 21 अक्टूबर को अनंतनाग पुलिस में एक शिकायत दर्ज होती है कि एक रज़िया अख्तर स्लैब से गिरकर जाँ बहक हो जाती है। तो पुलिस ने इब्तिदाई जो रिपोर्ट है वो जब उसमें तफ्तीश शुरू की, उसमें कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की गई। तो उसके बाद अचानक से इस केस का रुख मुड़ गया और उसके बेटे और उस बेटे के दोस्त को, रज़िया अख्तर का जो अपना बेटा है, और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इब्तिदाई छानबीन के बाद ये मालूम हुआ कि आकिब मंजूर खान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही माँ का कत्ल महज पैसों की खातिर किया है। चंद पैसों की खातिर अपनी माँ का कत्ल कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि 21 अक्टूबर को आकिब मंजूर खान अपने घर में होते हैं, उनकी माँ वहाँ पे होती है। वो उससे पैसे मांगता है लेकिन माँ देती नहीं है। इससे पहले भी इसने पैसे मांगे होते हैं। तो इसके बाद ये अपने दोस्त आबिद हुसैन गनाई का इंतज़ार करता रहता है, वो भी घर में आता है और अब इन तीनों का आपस में इन बहस मुबासा होता है और ये पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ इन्हें पैसे नहीं देती, ये माँ अपने बेटे को पैसे नहीं देती है, जिसके सबब ये आकिब मंजूर खान की मदद से बाहर से एक पत्थर लाते हैं और इस अपनी माँ के सर में दे मारते हैं, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ा होती है। तो ये इंतहाई दिल दहलाने वाला वाक़ा है। और उसके बाद ये जो है, ये इसका बेटा और इसका दोस्त जो है, ये इनके लवाहिकीन के साथ मिल के ही बस उसी तरह मातम करता है जिस तरह बाकी भी इसके रिश्तेदार और लवाहिकीन मातम करते हैं। इंसान हैरान हो जाता है कि इस तरह की जो प्रोग्राम, इस तरह का जो ये मुनाफिकाना तर्ज अमल, इस तरह का जो किरदार इन्होंने अपना है, इंतहाई इंसानियत के लिए ये रोंगटे खड़े कर देता है जब ये इंसान खबर पड़ता है। तो अभी वो थाने में बंद है और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसकी तह तक जाएगी इसमें और कौन कौन मुलवस है। चूँकि हम मजमूई तौर पे ये खबर है, मगर हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे एक रीज़न बना पैसा। चूँकि हम देखते हैं मादी हर कोई मादी नज़र से देखता है। अब ऐसा दौर हो गया है कि कश्मीर में ऐसे वाक़ात देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन बदकिस्मती के सबब यहाँ पे भी ऐसे वाक़ात अब देखने को मिलता है। हर कोई अपने रिश्तों को मादियत की नज़र से देखता है, हर कोई अपने वालिदीन को पैसे की नज़र से देखता है, अपने बहन भाइयों को सिर्फ पैसे की नज़र से देखता है। हर कोई जब किसी से दोस्ती करता है तो वो सिर्फ उसके पास मादियत सवार होती है कि मैं किसी से दोस्ती करूं कि क्या मुझे इससे कोई मादी फ़ायदा हासिल होगा। यानी ये मटेरियल वर्ल्ड बन गई है, पूरी दुनिया मटेरियल वर्ल्ड है, मादी दुनिया है जिसमें सिर्फ पैसे का वैल्यू है, इंसानी जानों की कदर नहीं, इंसानों की कदर नहीं, जिसके सबब आए रोज़ हम देखते हैं कि इंसानियत सोज़ वाक़ात रोनुमा होते हैं। हमें चूँकि इस मादियत का एक बहुत सारे वजूहात हैं। ये मादियत हमारे जहनों पे सवार क्यों हो गई है, ये मादियत हमारे नौजवान तलबा पे क्यों सवार हो गई, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। और सबसे एक बड़ी वजह जो सिस्टम, जो तालीमी निज़ाम है यहाँ का, जो पूरी दुनिया में निज़ाम तालीम राइज है, इसमें मादियत की तालीम दी जाती है। यानी पेट का पुजारी बनाया जाता है। तलबा को ये बताया जा रहा है कि आप
صرف پیسہ کمائیں اور آپ کا مقصد وجود، مقصد زندگی آپ کا صرف یہی پیسہ کمانا ہونا چاہیے. جس کے بعد جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ صرف پیسہ کمانا ہی مقصد زندگی ہے اور اصل چیز صرف پیسہ کمانا ہے، مادیت ہی اصل چیز ہے، میٹیریلزم ہی اصل چیز ہے، تو پھر اس کے سامنے رشتوں کی اور جو تقدس ہے اس کو پامال کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی. پھر بیٹے کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں لگتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس مادی نظریہ اور فکر سے آزاد کریں، اس نظریہ سے بچائیں. بچوں کو یہ بتائیں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسے کے بغیر بھی دنیا ہے. رشتے صرف پیسوں سے تولے اور ناپے نہیں جاتے. رشتوں کی ایک الگ اہمیت ہے، رشتوں کی الگ ایک افادیت ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو چاہیے کہ آج سے ہی ان کو اس مادی نظریہ اور فکر اور مادی جو نظام تعلیم ہے اس سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی. ہمیں امید ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.